यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। नाश्ता नहीं करोगी? नहीं अम्मी, बहुत देर हो रही है, कैंटीन से कुछ ले लूँगी। क्या तुम कॉलेज पढ़ने जाती हो? ये कैंटीन में गुलछर्रे वाले? और ये क्या, इतने शौक रंग का लिबास? उतारो जाके ये बेहुदा कपड़े। अम्मी ये बेहुदा लिबास है? इतना सिंपल सा शलवार कमीज है और आप? खूब जानती हूँ आजकल की लड़कियां कॉलेज का बहाना करके सीवीओ की दीवार पे जाके बैठती हैं लफंगों के साथ, और घर से यूनिफॉर्म इसलिए नहीं पहन के निकलती हैं, पुलिस जो तंग करेगी। अम्मी क्या हो गया आपको? आप मुझ पर शक कर रही हैं? मैं जो आपकी मर्जी के बगैर छत तक पे नहीं जाती, और आप कह रही हैं कि मैं यूनिवर्सिटी का बहाना करके? घर की छत की बात और होती है, मैं नीचे होती हूँ लेकिन मेरी नजरें तुम पर ही होती हैं, छत के ऊपर, समझी तुम? जाओ जाके उतारो अपने ये कपड़े, चेंज करो इन्हें। मुझे नहीं जाना यूनिवर्सिटी, पढ़ने जाओ और इल्जाम उठाओ। सच कहो तो बाप समेत सबके दिल पे छुरियां चल जाती हैं। जानती हूँ मैं सबके लक्षण। अब क्या हुआ? अम्मी कहती हैं कि मैं यूनिवर्सिटी जाने के बजाय सीवीयू पर बैठकर किसी आवारा लड़के के साथ गुलछर्रे उड़ाती हूँ। हाँ तो उड़ाया करो ना। क्या बकवास कर रही हो? हाँ तो भाई जब माँ इतने घिनौने इल्जाम लगाती है तो करके दिखा दो ना। या खुदाया, हमें कि घर से बाहर जाके किसी की तरफ निगाह उठा के नहीं देखते कि हमारे माँ बाप के एतमाद को ठेस ना पहुंचे। और यहाँ माँ बाप है कि बाप नहीं, सिर्फ माँ। अच्छा चलो अब आप यूनिवर्सिटी तो जाओ। मुझे नहीं जाना वाना, तुमने जाना है तो जाओ। और हाँ, ये लिपस्टिक साफ करके जाना, वरना आवारा कहलाओगी। देखा जाएगा। गुड, आज वक्त पर तैयार हो गई, वरना मुझे रोज लेट करा देती हो। नाश्ता लग रहा है, जल्दी आ जाओ। फिर ये ना कहना कि वक्त पे नाश्ता नहीं देती। चलो वरना अम्मी। भाई आप बाहर चले, मैं आपका गेट पे इंतजार करूंगी। क्या गेट पर? तुम नाश्ता नहीं करोगी? नहीं, मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, मैंने नाश्ता कर लिया था। आप तो जाएं। आवाजें देते रहो मगर लाट साहब हैं सब, बाप समेत, किसी को सुनाई नहीं देता। ये इतनी तेज परफ्यूम लगाकर तुम ऑफिस जा रहे हो या किसी के वलीमे पे? अम्मी आप ऑफिस से सर झाड़ के तो नहीं जा सकता ना? आपने नाश्ते में क्या बनाया है? सुनो, साफ साफ बताओ, तुम्हारा कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है ऑफिस की किसी कुलीग के साथ? क्या हो गया अम्मी आपको? आप जानती ना मैं इन खर्चों से कितना दूर भागता हूँ। मुझे क्या पता, मैं क्या ऑफिस में सारा दिन तुम्हारे साथ होती हूँ? इतना परफ्यूम लगाकर तो वही लोग निकलते हैं ना बाहर जिन्हें किसी को पटाना होता है। अम्मी प्लीज। तुम ये इस तरह इधर उधर मुंह क्यों छुपा रहे हो? जवाब दो। कुछ नहीं देख रहा मैं, सवाए इसके कि बेवकूफ तो सिर्फ मैं ही हूँ। मुझे बातें ना बनाओ, जा जाके बदलो अपनी शर्ट। इतनी तेज परफ्यूम लगाई कि दिमाग फटने लगा है। अम्मी ऑफिस खुशबू लगा के जाना मेरी मजबूरी है, नहीं तो साथ काम करने वालों का दिमाग पसीने की बदबू से फटने लगता है। जा रहा हूँ मैं। जाओ जाओ जाओ, सब भूखे ही जाओ आज। नाक पे मक्खी नहीं बैठने देते। औलादें पता नहीं क्या गुल खिला रही हैं और बाप को परवाह ही नहीं। भाई आप जल्दी आए ना, मेरा इंग्लिश का पीरियड निकल जाएगा।
सुबह सुबह दिमाग खराब कर देती हैं अम्मी। नाश्ते के बजाय ये शर्ट क्यों पहनी है, परफ्यूम क्यों लगाया है, जूते क्यों चमक रहे हैं। भाई पकड़े गए ना आप भी। अंदर नादिया बैठी हुई रो रही है जी, इसलिए तुम्हें बिना नाश्ता करके आ गई, चकमा दे के। ये लिपस्टिक जो लगा दी थी। अच्छा किया, वरना तुम पे भी 100 तरह के इल्ज़ाम लग जाते हैं। हद करती हैं अम्मी भी। अब जल्दी चलें, आगे ही तो पकड़े जाएंगे। पता नहीं अब्बू बेचारे पे क्या गुजर रही होगी। बस अब मूड ठीक करें, हलवा पूरी का नाश्ता मेरी तरफ से। बिल्कुल, तुम फिक्र मत करो, मैं वक्त पे आ जाऊंगा। हाँ हाँ, तुम्हें इंतज़ार नहीं करवाऊंगा। अपना ख्याल रखना। आरफा? हाँ सॉरी रशीद, वो गलती से वहां नंबर मिल गया था। हाँ हाँ, मैं पहुंच जाऊंगा। तुम मेरा सेल चेक कर रही थी? बीवी हूं, इतना तो हक है मुझे। पता होना चाहिए मुझे कि तुम्हारा मिलना जुलना किन लोगों से है। तुम मुझ पर शक कर रही हो, मेरे किरदार पर शक कर रही हो? 2 जवान बेटियों और एक जवान बेटे के बाप पर? जवानी में तो प्ले बॉय कहलाते रहे ना, तो बुढ़ापा तो और ज्यादा क़यामत ढाता है। आरफा प्लीज, सारी जिंदगी तुम्हारा शक मुझे दीमक बनकर चाटता रहा है। अब मेरी फिक्र छोड़ो, अपनी औलाद के बारे में सोचो। बेटियां जवान हो गई हैं, मेरे सर तक आने लगी हैं। तो सर पे भी तो आप ही ने चढ़ाया हुआ है बेटे और बेटियों को, आप ही संभाले उन्हें। मुझे तो ना खातिर में लाती हैं आपकी बेटियां और ना बेटे। जरा सी रोक टोक करो तो तूफान खड़ा कर देते हैं। औलाद की अच्छी तरबियत करके उन्हें एतबार, एतमाद और दुनिया की ऊंची समझाने के बाद रोक टोक नहीं, शक बाकी रह जाता है। और शक जो है ना, सारे रिश्तों का एतबार खत्म कर देता है। समझे तुम? लड़कियों पे कड़ी नजर रखना माँ की जिम्मेदारी होती है, लेकिन लड़के के ऊपर कड़ी नजर रखना बाप की जिम्मेदारी होती है। आरफा प्लीज, ना ही मेरे बेटे पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है और ना ही मेरी बेटियों पर। और हाँ, कल नादिया को देखने मिसेस तुफैल और उनका बेटा आ रहा है। प्लीज घर का माहौल ठीक रखना। नाश्ता लगा दो। मिसेस तुफैल? जमाल, एक बात पूछूं? ये मिसेस तुफैल कौन है? मिसेस तुफैल जो है ना, हमारी बैंक की वाइस प्रेसिडेंट है और उनका बेटा असफर भी ग्रेड 1 ऑफिसर है बैंक में। अगर आखिर ये मिसेस तुफैल को हमारी नादिया का ख्याल कैसे आ गया? जाहिर है तुम्हारा फर्ज भी मुझे निभाना पड़ रहा है। आरफा, जब बेटियां जवान हो जाती है ना, तो माँ बाप की नींदें हराम हो जाती हैं। यहाँ तो बस मेरी ही नींद हराम हो गई है। मगर बगैर नादिया को देखे इतनी बड़ी ऑफिसर का हमारे घर आना, मेरा मतलब है कि तुम्हारा मतलब मैं अच्छी तरह समझता हूँ। मिसेस तुफैल ने और उनके बेटे असफर ने नादिया को देखा हुआ है। तो क्या नादिया उनसे पहले ही? प्लीज, अब अपनी ही बेटी पे शक मत शुरू कर देना। एक दिन मैं उसे कॉलेज से पिक करके बैंक ले गया था। एक्चुअली मैं अपना पर्स और सेल वहां भूल गया था।
वहीं मिसेस तुफैल ने और उसके बेटे असफर ने उसे देखा है। अब तसल्ली हो गई तुम्हें? और हाँ, आज ये नादिया यूनिवर्सिटी क्यों नहीं गई? उसका तो पेपर था आज। खुद ही पूछ लें। वैसे भी आपकी लाडली को यूनिवर्सिटी से ज़्यादा उसकी कैंटीन और कैफेटेरिया से दिलचस्पी हो गई है। कॉलेज तो बस एक बहाना है घर से वक्त बाहर गुजारने का। अब्बू आप आइए। बेटा आज तुम्हारा पेपर है और तुम? बस अब्बू, अब मुझे नहीं जाना यूनिवर्सिटी। घर से बाहर कदम भी नहीं निकालूंगी मैं। आप ही बताइए, बहने शाजिया ने या भाई ने कभी आपके एतमाद को धोखा दिया? कभी हमारी कोई शिकायत आई स्कूल, यूनिवर्सिटी या कॉलेज से? तो क्या हो गया? मुझे तुम तीनों पर मुकम्मल एतमाद। मगर अम्मी की बेअतमादी और शक ने तो जीना हराम कर रखा है। घर के कपड़े पहन के यूनिवर्सिटी जाओ तो कहती है सीढ़ियों पर जाकर बैठोगी। यूनिवर्सिटी की कैंटीन का जिक्र करो तो कहती हैं कि ऐश करने जाती हूँ। बस अब मैं नहीं जाऊंगी यूनिवर्सिटी। बुरी बात है बेटा, तुम्हारी माँ की आदत ही ऐसी है, बात बात पे, कदम कदम पे शक करने की आदत है। मगर अब्बू ये शक नहीं, बुहतान है, किरदार कशी है। अच्छा चलो चलो, इस मसले पे बाद में बात करेंगे। तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। एक मिनट बेटा, ये रख लो, कैंटीन में कुछ खा लेना। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं चाबी ले लूँ। और हाँ, कल मिसेस तुफैल आ रही है। असफर बहुत अच्छा लड़का है। जी अब्बू। अच्छा, तो ये जमाल बिगाड़ रहे हैं अपनी औलाद को। बाहर ही बाहर रिश्ता भी तय करा दिया। सलाम बीबी जी। तो आज फिर इतनी देर से आई है मकबूला? बीबी जी आपने कहा था कि जब जमाल साहब और नवीद साहब चले जाया करें तो आ जाया कर। अच्छा अच्छा, बस ये क्या? तू आज फिर इतना काजल लगा के और इतने शौक कपड़े पहनकर आ गई है? मना नहीं किया था तुझे? वो बीबी जी मेरा घर वाला कहता है कि सफ़ेद चुन्नी ना उड़ा कर, कहता है कि रंगीन कपड़े पहना कर, रंगीन चूड़ियाँ पहना कर, अच्छी लगती है। 7 बच्चों के बाद भी मुझे दुल्हन बनाए रखता है। अच्छा अच्छा, ज़्यादा नखरे ना दिखा। तेरी कमाई खाता है, नखरे तो उठाएगा। जल्दी से जाके घर साफ कर और उसके बाद फिर किचन देख। बीबी जी पहले नवीद का कमरा साफ कर दूँ, फिर किचन साफ कर दूँगी। ये तुम आते ही नवीद के कमरे में क्यों घुस जाती हो और फिर घंटा घंटा वहाँ पे लगा देती हो? बीबी जी मुझे अच्छा लगता है। होश कर होश, उम्र देख अपनी और ये लक्षण देख। खूब अच्छी तरह से जानती हूँ मैं तुम जैसों को। चक्कर क्या है? हाँ है बीबी जी, क्या समझी, मेरे बड़े बेटे का नाम भी नवीद है। नवीद साहब कितना गबरू जवान खूबसूरत है। बस बस, दूसरों की औलाद की जवानी और वजाहत पे नज़र न रखा कर। जा जा जल्दी से अपना काम निपटा।
और हाँ देख, जमाल की किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना। हाय हाय, हाथ नहीं लगाऊंगी तो समेटूंगी कैसे? ठीक है कि कपड़े और तौलिया और स्लीपर वगैरह मैं खुद उठा लूँगी, तो बाकी कमरा साफ कर जाके जा। तौबा तौबा, हद होती है शक की। जमाल साहब देखें, सिवाय सब्र के आप कुछ और नहीं कर सकते। शक कह लें, शक की बीमारी कह लें, आदत कह लें, और ये इतनी पुख्ता हो चुकी है कि इस उम्र में आपकी मिसेस का पीछा नहीं छोड़ेंगी। आपने बताया था कि आरफा आपकी फर्स्ट कज़न है। जी, इसीलिए तो खानदान की रुसवाई, जिल्लत और बदनामी की वजह से ये अजियत सह रहा हूँ। तो क्या शादी से पहले भी? जी डॉक्टर साहब, आरफा छोटी थी तो उनके वालिद यानी मेरे खालू ने मेरी खाला को तलाक दे दी। खाला जान ने अपने शौहर की बेवफाई का जहर आरफा के जहन में उतारना शुरू कर दिया। सास और नंद को बरकिरदार कहकर उनके खिलाफ कर दिया। हर शख्स पर शक की नज़र में, हर शख्स पर शक की तलकीन में आरफा को इस मकाम तक पहुंचा दिया। डॉक्टर साहब, अब तो वो मुझ पर, मेरी बेटियों पर और बेटे पर भी शक करने लगी है। बेटियों की तालीम, उनका बाहर आना जाना, ओढ़ना पहनना, हर चीज पर वो शक कर रही है। बेटे ने अगर नए कपड़े पहन लिए तो उस पर शक करना शुरू कर देती है। डॉक्टर साहब, ये तो ये, अगर मैं किसी से हंस के बात कर लूं तो घर में तूफान खड़ा कर देती है। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे शादी की उम्र को पहुंच चुके हैं। आरफा की अगर आदत अब भी ना बदली। जमाल साहब देखें, आप सिर्फ सब्र के अलावा कुछ नहीं कर सकते। आपकी हालत काबिल रहम है, मगर ऐसे मरीजों को इतनी जल्दी तब्दील नहीं किया जा सकता, बल्कि नामुमकिन है। जमाल साहब, अब तो आप किसी भी तरह अपने बच्चों की शादियां करें और बर्दाश्त से काम लें। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। आई एम सॉरी। शाजिया, तुम आज मुझे बताए बगैर, मुझसे मिले बगैर कॉलेज चली गई थी? अम्मी, वो मेरा आज एक ही पीरियड था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। झूठ मत बोलो, बताओ कहाँ से आ रही हो? और ये होंठ किसके लिए इतने सुर्ख किए हुए हैं? प्लीज अम्मी, बोलने से पहले सोच लिया करें। अब तुम मेरे मुंह को आओगी? आप मुझ पे इल्जाम लगाएंगी तो मैं मुंह को ही आऊंगी। मैं नादिया नहीं जो आपकी बातें सुनती रहूं और कमरे में जाके आंसू बहाती रहूं। तुम्हारा दिमाग तो तुम्हारे बाप ने खराब किया हुआ है। खुद भी ऑफिस इसी तरह बन ठन के जाते हैं जैसे किसी बारात में जा रहे हो। चोरी छुपे बेटियों के रिश्ते भी तलाश कर रहे हैं। बेटियों के रिश्ते? तो और क्या, आ रहे हैं आज वो नादिया को देखने के लिए। तुम्हारे बाप ने बाहर रिश्ता देख लिया और नादिया को भी दिखा दिया। रियली? सो स्वीट अब्बू। तुम खुश हो रही हो? मेरा तो दिल चाह रहा है मैं नाचूं, मैं गाऊं। होश में रहो और खबरदार जो तुम उनके सामने आई। न जाने कैसे लोग हैं, कैसी नजर है उनकी। अब्बू के मिलने वाले हैं तो अच्छे ही होंगे, साफ दिल और पाकीज़ा नजर वाले। जैसा बाप वैसी औलाद।
भाई कल जो प्रोजेक्ट दिया था उसका क्या हुआ? सर उसमें काम बाकी है तो काम भागी है यार, क्लाइंट आ रहे हैं, हमें दिखाना है उनको। बस थोड़ा सा टाइम देना है। यार टाइम मतलब हेलो। क्या हाल है? आज तो तुमने भूखा ही मार दिया। क्या मतलब? तो आज फिर घर में भूख हड़ताल थी। बस यार क्या बताऊँ। आज फिर मामा तुम्हारा पूछ रही थी और मैं रोज रोज बहाने बनाकर तंग आ गई हूँ। तुमने घर में किसी से बात की? आज शादी से बात करूँगा, प्रॉमिस। अच्छा क्या बना के लाई हो आज? तुम्हारे फेवरेट पराठे। पर नादिया से क्यों, आंटी से क्यों नहीं? दोनों अब्बू की लाडली हैं इसलिए। तुम आंटी से क्यों बात नहीं करते? इतनी सी बात के लिए इतने चैनल्स क्यों यूज कर रहे हो? प्रॉमिस आज कर लूँगा। ठीक है, बट दिस इज योर लास्ट वार्निंग, वरना परसों मैं खुद तुम्हारे घर आ जाऊंगी और हाथ जोड़ के तुम्हारा रिश्ता मांग लूंगी आंटी से। ठीक है बाबा, अब शुरू करें। हाँ। बहुत शानदार, तुमने बनाया? और क्या, इसमें मेरी मोहब्बत शामिल है, इसीलिए इतने लजीज है। सच? हेलो। नादिया की बच्ची, तुमने अपने लिए रिश्ता भी देख लिया, पसंद भी कर लिया और मुझे बताया भी नहीं। क्या बक रही हो? मैंने रिश्ता ढूंढ लिया। मुझे तो खुद सुबह अब्बू ने बताया है कि कोई आ रहा है। क्या? अम्मी तो कह रही थी कि तुम्हारी पसंद है। मतलब तुमने इन्हें पसंद किया है, अब्बू ने इन्हें तुम्हें दिखाया है। प्लीज़ यार, अम्मी की तो हर बात में शक शामिल होता है। वैसे तुमने देखा है? हाँ देखा तो है। क्या है? दिखने में तो बहुत शानदार है, मगर सिर्फ देखने से तो बात नहीं बनती है। अरे भाई, अब्बू ने पसंद किया है तो अच्छा ही होगा। और हाँ, अब तुम ये अक्का बुआओं की तरह तैयार मत होना। अम्मी का पता है ना तुम्हें, ढंग के कपड़ों में भी उन्हें आवारगी नजर आती है। अल्लाह करे ये रिश्ता अच्छा हो और सारे मामला तय हो जाएं। कम से कम तुम्हारी तो अम्मी के इस शक से जान छूटे। और हाँ, आज मैं तुम्हें खुद तैयार करूँगी। अच्छा कर लेना, मगर प्लीज़ अभी मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को ला दो ना प्लीज़। ठीक है, तुम फ्रेश हो के आओ, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है। नादिया, तुम अपना वो पिंक वाला ट्राउज़र और शर्ट पहन लेना जो तुम्हें निम्रा ने गिफ्ट किया था। पागल हो गई हो? अम्मी को शलवार कमीज़ में बेहयाई नज़र आती है, ट्राउज़र में तो वो जान ले लेंगी। यार तुम पहन लेना ना, अम्मी मेहमानों के सामने क्या बोलेंगी। और फिर मिस तुफैल इतनी मॉडर्न ख्यालात की हैं, वो तुम्हें इस चादर और इस तरह के लिबास में देखेगी तो हमारी ख़ानदान की क्या इमेज इमेजिन करेंगी। क्या बातें हो रही हैं? कुछ नहीं अम्मी, हम तो बस वैसे ही बातें हैं या यही बुराइयां कर रही या कोई और प्रोग्राम बना रही थी? अम्मी, हम आपकी बुराई क्यों करेंगे? बस कर, बस। खूब जानती हूँ मैं तुम दोनों को, एक दूसरे के राजदार हो, और तुम्हारा राजदार है तुम्हारा बाप। अम्मी, आप हमें तो बोलती ही रहती हैं, कम से कम अब्बू को तो छोड़ दिया करें। उनकी शराफत की मिसाल तो पूरी दुनिया देती है। हाँ, जब ही खुद से बेटियों के रिश्ते ढूंढते फिर रहे हैं। तो कुछ बुरा नहीं कर रहे, आपके फराइज अंजाम दे रहे हैं वो। प्लीज़ तुम चुप हो जाओ, बहुत ही बोलती हो तुम भी। आज एक बेटी ने अपने बाप को अपनी पसंद बता दी, कल दूसरी भी अपनी पसंद बता देगी, और परसों बेटा किसी भी राह चलती का हाथ पकड़ के घर में ले आएगा। अपने बाप की मर्जी से तुम सब लोगों ने अपने अपने टांके कहीं ना कहीं जोड़ रखे हैं। तौबा, इस घर में तो खाना पीना भी हराम है। सुनो, क्या टाइम दिया है तुम्हारे ससुराल वालों ने घर पे आने का तुम्हें? अम्मी, कुछ तो बताया होगा ना तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हें, कब आ रहे हैं? मेरी कभी किसी से कोई बात नहीं हुई, फोन पर भी नहीं।
पहले नादिया की पराये होने की खुशी और अब आप भी पराये होने चले। शाजिया प्लीज, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। शाजिया क्या हुआ? नादिया, अम्मी को कुछ पूछना है तुम अब्बू से पूछें, मुझ पे क्यों शक कर रही हैं? मैं तो जानती तक नहीं कि वो लोग कौन हैं और कब आएंगे। नादिया प्लीज चुप हो जाओ। ये अम्मी भी ना बस हद करती हैं। अब्बू अगर किसी को घर लेकर आ रहे हैं तो तुम सब कुछ बर्दाश्त करो प्लीज। घर में कोई टेंशन नहीं फैलाओ। टेंशन तो फैलेगी जब अम्मी को पता चलेगा कि आप अपनी पसंद की शादी कर रहे हैं। क्या? रियली? कितना मजा आएगा ना। क्या हो रहा है? किस चीज़ की खुशियाँ मनाई जा रही हैं? क्या प्लानिंग हो रही है? कुछ नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये शाजिया और नादिया तो बस हर बात पे शोर मचा देती हैं। कुछ तो दाल में काला है, इसीलिए मैं इन दोनों को छत पर नहीं जाने देती हूँ। हर आने जाने वाले की नजरें हमारे घर की छत पर होती हैं। एक तो अपना रिश्ता खुद ही ढूंढ लाई है और दूसरी भी मुझे लगता है कि यही सब कुछ करेगी। नादिया, थोड़ा सा मेकअप कर लो, नहीं तो काजल या लिपस्टिक ही लगा लो। रहने दो, शाजिया किसी ने पसंद करना होगा तो ऐसे ही कर लेगा। अम्मी को कोई बात हाथ लग गई तो। अरे ये क्या है? क्या चाहती हो तुम नादिया? जी अम्मी। तुम जबरदस्ती उन्हें क्या दिखाना चाहती हो? ये बनने संवरने का मतलब? अम्मी, आप इसे बनना संवरना कहती हैं? नादिया ने तो आंखों में काजल तक नहीं लगाया हुआ। ठीक है, तुम यहीं रहना। मुझे तो वो औरत ना नियत की साफ लगी और ना नसर की। नजरें तो उसकी मुसलसल जमाल का तवाफ कर रही थी, मुस्कुराहटें भी फेंक रही थी वो। अम्मी, आ जाना तो मेरे जाने के बाद। मुझे नहीं जाना। नादिया, चलो थोड़ा सा मेकअप कर लो, और ये बात तुम मेरी याद रखना, तुम्हें इससे अच्छा मौका कभी इस जहन्नुम से निकलने के लिए नहीं मिलेगा। चलो अब थोड़ा मेकअप करो फौरन से। रहने दो बस। और सुनो, किचन से होती जाना। आरफा चाय वगैरह? जाहिर है चाय तो आएगी ही। ला रही है नादिया। आरफा, नादिया से तो मैं मिल भी चुकी हूँ और उसे देख भी चुकी हूँ। हाँ, अगर तुम असफर से कुछ पूछना चाहो या हमारी फैमिली के बारे में कुछ जानना चाहो तो पूछ सकती हो। जमाल तो जानते ही होंगे। जमाल तो मुझे बहुत अच्छी तरीक़े से जानते हैं, इतने बरसों हमने साथ काम किया है, और ये मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि जमाल की बेटी मेरे घर की बहू बने। इसका मतलब है कि आप जमाल को इतनी अच्छी तरह से जानती हैं जितना मैं सारी उम्र नहीं जान सकी। जी, मेरा ख्याल है कि बीवी से ज़्यादा शौहर को कौन जान सकता है। जाहिर है वही जो दिल के करीब रहते हो या फिर दिल में रहते हो। आरफा, वो नादिया को तो बुला। आरफा जी, मेरा ख्याल है कि आप ज़्यादा खुश नहीं लगती। मेरा मतलब है कि आप खुश हैं, जमाल खुश है, तो बस मेरी खुशी को तो फिर रहने दें। जी, क्या मतलब? भाई मेरी कोई समझ में नहीं आ रहा है। आप जाने और जमाल जाने। वैसे भी आपके और जमाल के दरमियान में बहुत गहरी और ख़ास अंडरस्टैंडिंग लग रही है। क्या मतलब गहरी और ख़ास? जमाल की आंखों से छलकते हुए जज्बात और आपकी मुस्कुराहटें, मतलब वाज़ेह है। अब मेरी और ज़बान मत खुलवाएं। क्या हो गया आपको? ये तो तुम अपने अब्बा आप से पूछो कि इन्हें क्या हो गया इस उम्र में।
बेटी की आड़ लेकर अपना रास्ता साफ कर रहे हैं। जमाल, मैं सोच भी नहीं सकती थी रिश्ता लेने वालों के साथ ऐसा सलूक किया जाएगा। इतनी तंग नजरी, इतनी बुरी सोच। तमीज से जरा, मैं तुम जैसी जॉब करने वालियों को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, जो अपनी बच्चों की आड़ लेकर अपना रास्ता साफ करना चाहती हैं। प्लीज मामा, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? मैं इतनी कमजोर फैमिली से अपना रिश्ता नहीं जोड़ सकता। चले यहाँ से। अभी प्लीज आप बैठे ना। जमाल, मैं जा रही हूँ। मैं तुम्हारी बेटी से नहीं, तुम्हारी बीवी से मिलने आई थी। सियाने लोग कह गए हैं, लड़की को बहू बनाने से पहले उसकी माँ को परख लेना चाहिए, देख लेना चाहिए। जमाल, मैं जा रही हूँ, लेकिन प्लीज अपनी बीवी को ये समझा लेना, मैंने हमेशा तुम्हें अपने भाइयों की तरह समझाया। आंटी प्लीज, आंटी प्लीज, आंटी। आरफा, मैं तुम्हें क्या कहूँ? मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि कोई माँ अपनी बेटियों की खुशियों का खून इस तरह कर सकती है। अम्मी को तो शक की बीमारी हो गई है, उनको इलाज की ज़रूरत है। अम्मी बेशक रिश्ते से इनकार कर देती, मगर ऐसे अल्फाज तो इस्तेमाल ना करती कि घर आई खातून मेहमान के साथ ये सलूक। ऐसी होती है क्या बेटियों की माएं? नादिया बेटा। जी अब्बू। बेटा, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ कि नहीं अब्बू, शर्मिंदा तो मैं हूँ आपसे कि मेरी वजह से आज आपको इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। बेटा, मैं तो खुद अपनी नजरों में गिर गया हूँ। मैं नहीं समझता था कि आरफा का शक इस हद तक जा पहुंचेगा कि एक बाप अपनी बेटी से नजर मिलाने के काबिल नहीं रहेगा, एक भाई बहनों की नजरों से गिर जाएगा। बेटा, मैंने मिसेस तुफैल को हमेशा अपनी बहन की तरह समझा है। अब्बू, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं खुद मिसेस तुफैल और असफर से बात करता हूँ। नहीं भाई, ये रिश्ता या बंधन नहीं, भीख होगी, और मैं भीख बनकर ससुराल नहीं जाना चाहती। नादिया ठीक कहती नवेद, अब तुम कौन सा मुंह लेकर उनके सामने जाओगे? इनकी इज्जत और किरदार की धज्जियां उड़ा दी तुम्हारी माँ ने। बेटा, मुझे माफ कर देना। बाबा, अब नादिया से माफ़ी मांगने के बजाय अम्मी से जाके पूछें कि उन्होंने अपनी शक और छोटी जहनियत की वजह से एक शौहर को क्यों शर्मिंदा कर दिया, एक बेटी का मुस्तकबिल क्यों बर्बाद कर दिया। बेटा, आरफा को कभी अपनी गलती का, गुनाह का एहसास नहीं होगा, शायद मेरे मरने के बाद भी नहीं। कब से चक्कर चल रहा है तुम्हारा उस औरत के साथ? बेटी का रिश्ता देकर अपना रास्ता साफ कर रहे थे। आरफा, तुम इतनी घटिया हरकत कर सकती है, मैं सोच भी नहीं सकता था। अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने के बाद बजाय शर्मिंदा होने के तुम मुझसे जवाब मांग रही हो।
नहीं तो फिर उस औरत ने बगैर नादिया से मिले अपने बेटे का रिश्ता कैसे दे दिया उसके लिए? मैंने तुमसे कहा ना कि वो नादिया से पहले मिल चुकी है, वो तो सिर्फ तुमसे मिलने आई थी। लेकिन अफसोस, तुम्हारा शक अपनी बेटी की खुशियों को खा गया। तुम मां नहीं हो, दीमक हो, शक की दीमक, जो अपनी बेटी के नसीब को आहिस्ता आहिस्ता खा जाएगी। औलाद की खुशियों को तुम्हारे किरदार की कमजोरी चाट गई है। मैं तुम्हारे सामने बैठी हुई थी और तुम्हारी नजरें उस फैशन ज़दा बुढ़िया के थल थल करते जिस्म पे अटकी हुई थी। मुझे तुम्हारा नाम लेते हुए शर्म आती है। मुझे शर्म आ रही है। तुम जैसे बदकिरदार शख्स की बीवी कहलाते हुए भी तुम बदकिरदार, तुम्हारा खानदान बदकिरदार, तुम्हारी औलाद बदकिरदार। This is too much. अगर अब भी तुमने अपनी रविश और अपनी फितरत ना बदली ना, तो मैं अपना रास्ता बदलूंगा। समझी तुम? अबू, आपने अम्मी पे हाथ उठाया? आई एम सॉरी बेटा, न जाने मुझे क्या हो गया था। मैं जानता हूँ आपने बहुत बर्दाश्त किया। आपकी जगह मैं होता तो शायद कुछ ज़्यादा कर जाता। अबू, कोई तो वजह होगी। अम्मी के अंदर शक के सिवा किसी बात का एहसास ही नहीं, ममता का भी नहीं। बेटा, तुम अच्छी तरह जानते हो आरफा मेरी फर्स्ट कज़न है। माँ बाप की तलाक और फिर माँ की दूसरी शादी ने आरफा को हकीकत से दूर और शक से करीब कर दिया। पहले दिन से मैं अजियत बर्दाश्त करता आ रहा हूं, मगर आज उसके शक ने मेरी औलाद की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब्बू, जो हो गया सो हो गया। प्लीज आप अम्मी को प्यार से समझाएं, उनसे सॉरी कर लें। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी माँ से सॉरी कर लूंगा। मैंने आज तक उसके रवैये की तुम लोगों से शिकायत नहीं की, मगर आज जो हुआ ना बेटा, उसको मैं कभी नहीं भूल सकता। वो आपने हिम्मत हार दी तो हम अपनी खुशियाँ किससे मांगेंगे? अब्बू, हमारी खातिर ऐसे तो इस घर का शिराजा बिखर जाएगा और अम्मी हम सबसे अलग हो जाएंगी। प्लीज अब्बू। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी अम्मी से माफी भी मांगूंगा और उनको मना भी दूंगा। तब प्लीज रिलैक्स, ओके? जरूर नादिया ने भड़काया होगा। मेरी औलाद अपने बाप से पिटवा कर अपना बदला लेना चाहती। ये नादिया और शाजिया मेरे खिलाफ अपने बाप के कान भरती रहती। आरफा प्लीज, ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो कि तुम्हारी बेटियां मेरे कान भरती हैं या मैं तुम्हारी औलाद को भड़काता हूं। आपको तो मैं बुरी लगती हूँ। आपको तो वो औरतें अच्छी लगती हैं जो सारा दिन तितलियों की तरह आपके गिर्द मंडराती रहती हैं। इसीलिए तो आपने अपने आप को इतना फिट रखा हुआ है। परफ्यूम की बोतलें उंडेल के जाते हैं अपने ऊपर आप, और सारा दिन ऑफिस में इस किस्म की औरतों के साथ आप। प्लीज बस करो, एक सांस में 100 इल्जामात लगा जाती हो। ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारा हूं। मेरे होते तो
मेरे सच पर आज मुझे थप्पड़ न मारते। वो सच नहीं है। मिसेस तुफैल खुद कह गई है कि वो मुझे अपना भाई समझती है। समझने से क्या होता है? उसे आपकी माँ ने पैदा नहीं किया। तुम कुछ भी समझो, तुम्हारा हक है, मगर मुझसे गलती हो गई कि मैंने तुम पर हाथ उठाया। मैं माफी चाहता हूं तुमसे। खूब जानती हूं मैं आपकी चापलूसी। अपने अकाउंट से 1 रुपया भी नहीं दूंगी आपको। ना देना मुझे कुछ भी नहीं चाहिए मुझे तुमसे, बल्कि इस दफा बोनस की सारी रकम मैं तुम्हारे अकाउंट में जमा करवा दूंगा। नहीं चाहिए मुझे आपकी बोनस की रकम। आप बस अपना तबादला करा लें उस ब्रांच से जहां वो औरत रहे और जहां पता नहीं कितनी फिल्म एक्ट्रेसेस आती रहती हैं जिनके अकाउंट है वहां पे। देखो, ना तब्दीली मेरे बस में है और ना ही एक्ट्रेसेस के अकाउंट में बंद करवा सकता हूं। हाँ, बस मैं ये वादा करता हूं कि आइंदा मैं तुम पे हाथ नहीं उठाऊंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। क्या हो रहा है? अम्मी आज संडे है ना, तो मैंने सोचा आज मैं नाश्ता बना लूं। ये क्यों नहीं कहती हो कि तावीज़ घोल घोल के पिला रही हो हम सबको, ताकि तुम्हारा बाप सिर्फ तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाता रहे। जादू चला रखा है हम सब पे। अम्मी, बेटी की मोहब्बत तो बाप के दिल में हमेशा रहती है, उसके लिए तावीज़ की क्या ज़रूरत है? हटो हटो पीछे। ज़्यादा बातें ना बनाओ और आइंदा किचन में घुसने की कोशिश नहीं करना। अम्मी, नाश्ता मैं खुद बना लूंगी। मैंने इतनी मेहनत से नहारी बनाई थी और आपने सब ज़ाया कर दी। खबरदार जो आइंदा तुम किचन में घुसी, और वो भी जमाल के लिए कुछ पकाने के लिए। जाओ जाओ, जाके देखो मकबूल आ गई होगी, उसे सफाई करवाओ अपने कमरे की। बड़ी आई निहारी बनाने वाली। सलाम साहब जी। वालेकुम अस्सलाम। साहब जी, बेगम साहब कहाँ हैं? साहब जी, वो कमरा साफ़ करना था। बेगम साहिबा की क्या जरूरत है, तुम कमरा साफ कर लो। साहब जी, वो होती तो अच्छा था। चलें साहब जी, मैं कमरा साफ़। मकबूला, तुम पहले यही कमरा साफ कर लो। नाश्ते के बाद मुझे रेस्ट करना है, बाद में तुम मुझे डिस्टर्ब करोगी। साहब जी, आप अखबार पढ़ रहे हैं? आजकल तो टीवी भी अखबार से कम नहीं है। धमाके, कत्ल, सियासतदान जो लड़ते हैं, मुर्गे और भेड़ बकरियों की तरह। बड़ा मज़ा आता है, ऐसा लगता है कि जैसे सास और बहू लड़ रहे हो। मतलब है कि तुम न्यूज़ चैनल बड़े शौक से देखती हो? ना जी ना, मैं कहाँ, वो तो मेरा घर वाला देखता है। मुँह को कोई काम काज तो है नहीं, बस हर वक्त अंग्रेजी प्रोग्राम देखता रहता है। मैं कहती हूँ कुछ समझ आया तो कहता है यस यस। नवीन, नाज़िया, जल्दी आओ, जल्दी आओ, देखो। नवीन, जल्दी से, तुम क्या देखो अंदर मकबूला के साथ गुलजर उड़ा रहा है, पैसा ही लगा रहा है। बुलाओ, सबको दिखाओ।
आरफा तुम इतनी बस सैनियत तो इतनी घटिया होगी मुझे अंदाजा भी नहीं था। मुझे हंसता देखकर लानत भेजती हूँ जी मैं ऐसी नौकरी पे। आरफा बेगम कैसी औरत हो तुम, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। फरिश्ते जैसे इंसान पे शक करती हो तुम, कितनी गंदी औरत हो तुम। मेरे बाप और भाई की तरह है ये। हटो यहाँ से। नवेद, अपनी माँ से कहो कि मेरी नजरों के सामने दूर हो जाए। खुदा के लिए अब्बू, आप तो ऐसा बोले। अम्मी इतनी बस हरकत करेंगी हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे। अम्मी आपको माँ कहते हुए भी शर्म आती है। तुम्हारे बाप को शर्म नहीं आई नौकरानी के साथ दिल लगी करते थे, गुलछर्रे उड़ाते थे। अरे पहले तो पैर मुंह मारा करते थे, अब घर की नौकरानी का यहाँ साफ करने लगे हैं। अब्बू जी, अब्बू जी, भाई एम्बुलेंस में बहुत जल्दी करो। अब्बू जी, अब्बू, अब्बू जी, अब्बू जी उठिए, अब्बू जी, अब्बू जी, अब्बू जी उठिए, अब्बू जी, अब्बू जी उठिए, अब्बू जी, अब्बू जी, अब्बू जी, क्या हुआ अब्बू जी, अब्बू जी, अब्बू जी उठिए ना, अब्बू जी, अब्बू जी, भाई देखिए ना अब्बू जी को क्या हुआ है, अब्बू जी, अब्बू जी, उठिए, अब्बू जी, घबराने वाली कोई बात नहीं। अचानक बीपी हाई हो गया था, शायद इसलिए बेहोश हो गए थे। अब बिल्कुल ठीक है। हम शाम तक इनको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, फिर आप इनको घर ले जा सकते हैं। लेकिन हाँ, एक एक आदमी जाकर उनसे मिल सकता है। अम्मी प्लीज, आप इस तरह से अब्बू के सामने मत जाइए। अम्मी शाजिया ठीक कह रही है, आपकी वजह से ही अब्बू की ये हालत हुई है। मैं जाऊंगी पहले। नहीं बेटा नहीं, रोना नहीं। इतनी जिल्लत के बाद भी अगर तुम्हारा बाप आज जिंदा है तो सिर्फ तुम तीनों की वजह से। अब्बू, आपको हम तीनों की कसम, अम्मी को एक बार फिर माफ कर दो हमारी खातिर। अब्बू मैं जानती हूँ आपने सब्र की हदों को छू लिया, लेकिन एक बार, इस बार भी आपको अम्मी की ये गुस्ताखी माफ करना होगी हम तीनों की खातिर। शाजिया, जरा अंदर जाके देखो, ये नादिया क्या कर रही है? आई क्यों नहीं बाहर अभी तक? अम्मी नादिया आ जाएगी। डॉक्टर भी तो अंदर है। खुदा के लिए अम्मी बस कर दे। अल्लाह ने अब्बू को तो दूसरी जिंदगी दे दी है, आपके शक ने तो। प्लीज खामोश हो जाओ। ठीक है, मैं आरफा से अब कोई सवाल नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं। बेटा मेरा सर दबा दो, मुझे नींद आ रही है। जी अब्बू।
नवीद, आज संडे है, मम्मी और पापा तुमसे मिलना चाह रहे हैं, आ जाओ तुम। सॉरी सना, अब्बू की बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, अभी भी हॉस्पिटल में हूँ। क्या? कौन से हॉस्पिटल में? तबीयत कैसी है आपकी? ठीक। वैसे जमाल, मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं है। ये मासियाँ तो होती ही ऐसी हैं, मालिकों पे डोरे डालने वाली। घर में इनके शौहर पलंग तोड़ते और बाहर निकल के ये दूसरों पे। आरफा, बाहर जाके देखो, डॉक्टर रिहाना होगी, उनसे पूछो कि मैं घर जा सकता हूँ। हाँ, क्या क्या मतलब है? यहाँ पे मर्दों को लेडी डॉक्टर देखती है? आरफा, डॉक्टर होते हैं, प्लीज जाओ यहाँ से। वालेकुम अस्सलाम। बेटा आप? जी अंकल, मेरा नाम सना है, मैं वो नवीद। अच्छा, हाँ मैं ही जमाल हूँ, नवीद का अब्बू। आओ बेटा बैठो, यहाँ बैठ जाओ मेरे पास। ये आपके लिए। जीती रहो बेटी, हमेशा बेटा इन फूलों की तरह महकती रहो। शाजिया ने मुझे बताया था, छोटी बेटी है मेरी। जी अंकल, नवीद ने आप सबका गायबाना तारुफ करा रखा है, वो आप सबसे बहुत प्यार करता है। बेटा अब तुम भी इस प्यार में शामिल हो जाओगी। जब दुल्हन भर के इस घर में आओगी, जैसे ही हॉस्पिटल से मैं रिलीज हो जाऊंगा, तुम्हारे घर आऊंगा। तुम्हें बेटी बनाने के लिए। अब ये कौन लड़की है जिससे जमाल प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं? जरूर जमाल मुझे धोखा देकर इस लड़की से शादी करना चाहते हैं, सौगंध लाना चाह रहे हैं मेरी। सुनो जी, ये तुम जिस शख्स से मिलने आई थी ना अभी, अगले दर्जे का याश और मकार आदमी है, अपनी नौकरानी और अपनी कोलीग्स के साथ पकड़ा गया है। अब आप क्या कह रही हैं? किसकी बात कर रही हैं आप? इस जमाल की, तुमसे वादे कर रहा था ना अभी, है ना? जी हाँ, आज सुबह ही अपनी नौकरानी के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया है और शर्म से बचने के लिए यहाँ पे आके पड़ गया है। तुम इसके झांसे में मत आना है। आप किसकी बात कर रही हैं? कौन है आप और मुझसे इस किस्म की गुफ्तगू क्यों कर रही हैं? नवीद? सना तुम यहाँ पे? तुम हमेशा मेरी बात को गलत कहते थे। देखो, एक और सबूत देखो, जमाल इस लड़की से शादी करके इसको अपने घर में लाना चाह रहे हैं। मैंने खुद सुना अपने कानों से। क्या कह रही हैं आप? और नवीद, ये पागल औरत कौन है? अम्मी प्लीज, क्या कहा है आपने सना को? क्या कहा? अम्मी? नवीद, ये तुम्हारी अम्मी है? सुनो प्लीज, तुम अम्मी की बातों का बुरा मत मानना। अम्मी प्लीज सना। नवीद प्लीज, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम्हारी अम्मी ऐसी सोच के मालिक होंगे। जमाल अंकल मुझे तुम्हारी दुल्हन बनाकर घर लाने की बात कर रहे थे,
और इन्होंने मेरा ताल्लुक तुम्हारे अब्बू से? नवीन, तुम्हारी अम्मी के इल्जामात के बाद मैं कभी भी तुम्हारे अब्बू का सामना नहीं कर सकती। शुक्र है मैं मम्मी पापा को तुम्हारे घर नहीं लेके आई, वरना क्या बोलती उनसे कि किस घटिया फैमिली से जोड़ने जा रही हूँ उनको। हटो मेरे रास्ते से। अब्बू, मैं कभी घर छोड़कर नहीं जाना चाहता। अम्मी के शक को उनकी आदत समझ के मैं आज तक बर्दाश्त करता आया, और आप भी। लेकिन आज अम्मी ने सना से आपका ताल्लुक जोड़ दिया, अपने शक की इंतहा कर दी। अम्मी का क्या है तब, कल का वो मेरा ताल्लुक शाजी और नादिया से भी जोड़ दे। शाजी, ये सच, मम्मी का कोई अखबार नहीं। कहाँ गए भाई और क्यों? अबू जी, ये मुझे दें। पढ़ चुका हूं मैं ये भी जानता हूं कि नवीद ये घर तुम्हें और मुझे छोड़कर चला गया है। चली जाओ, तुम चली जाओ। वरना तुम्हारे बालों में नाकाम हसरतें, अधूरी आरज़ुएं सफेदी बनकर चमकने लगेंगी। बेटा, नवीद ने जो किया बहुत अच्छा किया, जो अपनी दुनिया अलग से बसा ली। तुम भी जाओ। कोई बाप अपनी बेटियों को घर की दहलीज पार करने की इजाजत नहीं देता। मैं तुम दोनों के आगे हाथ जोड़ता हूं, खुदा के वास्ते ये घर छोड़कर चली जाओ। अबू, कि मैं तुम्हारी माँ को तलाक देकर यहां से नहीं निकाल सकता। वो जहां भी जाएगी शक उसे जीने नहीं देगा। और बेटा मैं इस हाल तुम्हारी माँ को कभी नहीं छोड़ सकता, कभी नहीं। अबू, अबू जी, अबू जी, अबू जी उठे, अबू जी, क्या हुआ अबू जी आपको?
कहती हैं आप, ज़िंदगी से अपना हक हासिल करने के लिए, अपना घर बसाने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी अम्मी को यहाँ छोड़ दें। मुझे आपसे भी हमदर्दी है और आपकी अम्मी से भी, जिनका शक आपकी फैमिली को दीमक की तरह चाट रहा है। आप अम्मी का ख्याल रखिएगा। जी, हम उनसे मिलने आते रहेंगे, आखिर को वो हमारी माँ है। बस आप उनका बहुत ख्याल रखिएगा। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो हमें बता दीजिएगा। हमने आपको अपना नंबर तो दे दिया है।